बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर के एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम्स के एडमिशन 2025-26 के रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की जानिब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन 2025-26 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की है। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन 2025-26 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 नवंबर 2025 है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, जबकि एमबीबीएस प्रोग्राम एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एमडी कैट टेस्ट में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और बीडीएस प्रोग्राम एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एमडी कैट टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एमडी कैट 2023, 24, 25 की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इनकेस अगर आपने पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आपने पब्लिक एमबीबीएस अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इनकेस अगर आपने पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने पब्लिक बीडीएस अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो आपने प्राइवेट एमबीबीएस अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इनकेस अगर आपने प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने प्राइवेट बीडीएस अप्लाई ऑनलाइन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। इधर आपसे साइन अप के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है, इसका फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद आपने सीएनएसी टाइप जो है सिलेक्ट करनी है। सीएनएसी की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं या बे फॉर्म की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने पासवर्ड जो है इंटर करना है, पासवर्ड का अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो वेरीफाई करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। इसके बाद अपने सीट कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है और सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर अपने व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर अपलोड करनी है। इसके बाद मदर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने एरिया ऑफ रेजिडेंस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने हाउस एड्रेस जो अपना वो इधर टाइप करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है और सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने मैट्रिक के सब्जेक्ट्स के नेम जो है इधर टाइप करने हैं। इसके बाद स्कूल टाइप जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद मैट्रिक के टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो टाइप करने हैं। इसके बाद कॉलेज टाइप जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी का अपने पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद रोल नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल जो वो इंटर करने के बाद अपने एमडी कैट टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने एमडी कैट टेस्ट का रोल नंबर जो है वो इंटर करना है। इसके बाद अपने सेंटर जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एमडी कैट टेस्ट का पासिंग ईयर जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स अपने इंटर करने हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो इंटर करने के बाद सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। एमडी कैट टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो है इंटर करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और कॉलेजेस की प्रेफरेंस जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है। आप ऑल 32 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। कॉलेजेस की प्रेफरेंस जो सिलेक्ट करने के बाद अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने एमडी कैट टेस्ट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनएसी की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद सीएनएसी की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने फादर सीएनएसी की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद फादर सीएनएसी
CNC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद एक ब्लैंक पेज के ऊपर अपने कैंडिडेट सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाकर उस पेज की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। और इसके बाद अपने पासपोर्ट साइज व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो हम अपलोड करने के बाद सेव एंड सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और फादर के CNC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन डाउनलोड चलान के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। डाउनलोड चलान के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो आपका वॉच हो जाएगा, जो कि बेसिकली 2000 रुपीज का है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद अपने पेज चलान की पिक्चर जो इधर अपलोड करनी है और सबमिट के ऑप्शन पर अपने क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।